गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुब्रमणी.com में आपका स्वागत है। आप सबने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। दुनिया के बहुत अच्छे इन्वेस्टरों में से उनको माना जाता है। शायद सबसे अच्छा इन्वेस्टर हैं वो। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने उतना ही वेल्थ क्रिएट किया है, उतना ही धन हम सब के लिए क्रिएट किया है। जैसे दीपक पारेख साहब हैं, मुकेश अंबानी साहब हैं। अगर इनकी कंपनीज में अगर आपने निवेश किया होता तो इनमें भी आप उतना ही कमाते हैं। विप्रो है जिनमें कमा सकते थे, लेकिन ये बिजनेसमैन है और बफेट भी बिजनेसमैन है। बस वॉरेन बफेट जो हैं वो एक फंड मैनेजर नहीं है। आप अगर वॉरेन बफेट की तुलना करना चाहते हैं तो आपको वो शायद मुकेश अंबानी के साथ करना चाहिए या ऐसे किसी बंदे के साथ करना चाहिए जो खुद बिजनेस करता हो। वॉरेन बफेट जो है वो उनकी उनकी तुलना प्रशांत जैन से नहीं कर सकते, नरेंद्र शंकरन से नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंड मैनेजर्स हैं। ये चुनते हैं कि कौन से कंपनीज़ खरीदने चाहिए। कंपनीज़ नहीं खरीदते हैं, ये सिर्फ शेयर खरीदते हैं। बफेट जो हैं वो कंपनीज़ खरीदते हैं और वो कंपनी को बाद में उसको प्राइवेट कर रखना है, पब्लिक करना है, उसको बेच देना है, वो बाद में निर्णय लेते हैं। वो खुद जाके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं वो 1-2% लेते हैं कोई कंपनी की, वो फंड मैनेजमेंट में रहते हैं, वो कंपनी की मैनेजमेंट में नहीं जाते हैं, वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग नहीं अटेंड करते। उनको उतना डिटेल नहीं पता होता कंपनी के बारे में जितना हम सोचते हैं। हाँ, बहुत पता होता है, हमसे ज़्यादा पक्का पता होता है, लेकिन इतना नहीं कि कंपनी के निर्णयों में वो दाखिल मतलब दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। बस बाहर से वो देख सकते हैं, हमसे ज़्यादा नज़दीक से देख सकते हैं, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो बफेट से सीखना क्या क्या है? बफेट से पहली बात ये सीखना है, वो कहते हैं कि एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कीजिए। अगर आपने नौकरी स्टार्ट कर दी 22-23 साल में, तो आपको एक नौकरी की इनकम तो होगी ही। वो तो एक सबसे बड़ा शायद वही होगा जब जब 22-23 साल के हो, बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट तो शून्य होगी, कुछ नहीं होगा। तो दूसरा इनकम कैसे खड़ा किया जाए? कुछ तो करें साइड में। आप फ़ोटोग्राफी करें, डिजिटल मार्केटिंग में किसी की मदद करें अगर आप वो सब जानते हैं तो। बहुत से लोगों को नेट यूज़ करना नहीं आता। मतलब नेट में मैं ये नहीं कहता कि उनको ईमेल भेजना नहीं आता, वो सब तो आता है, लेकिन यूट्यूब कैसे यूज़ का इस्तेमाल कैसे करें, ब्लॉगिंग कैसे करें, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। मुझे भी पता नहीं। मुझे कोई यंग बंदा मिल जाए सिखाने तो मैं सीखूँगा। तो ये सब आप करके दूसरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सकते हैं। और या तो आप इंश्योरेंस के एजेंट बन जाएं, म्यूचुअल फंड के एजेंट बन जाएं। बहुत कमाई नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम नौकरी। आप 6 बजे तक नौकरी कीजिए, उसके बाद ये काम कीजिए, शनि रवि को ये कीजिए। या आप खाना बनाने चाहते हैं तो जानते हैं तो केटरिंग का काम कीजिए। ये सब करके आप दूसरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, सपोज़ आप 35 साल के हो गए हो, 22 साल से अभी 15, 13, 14 साल आपने कमाई की, तब आप काफ़ी निवेश भी कर चुके होंगे। उस निवेश से जो इनकम आता है दैट कैन बी योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आपके पास 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम है दैट इज़ ऑलवेज़ बेटर। कारण अभी जो कोविड हुआ, अगर आपकी नौकरी चली गई या नौकरी में आपका 30% पगार कट गया, तो कम से कम आपके पास दूसरी एक सोर्स ऑफ इनकम होगा जहाँ से आपको कुछ तो पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि वो शून्य हो जाएगा कोविड के वजह से, ये डर लोगों को रहता है, बट शून्य नहीं होता है। राइट। सो आपके पास अभी दो सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे जिससे आपका घर चले। एक नौकरी चली भी गई, कम से कम आप दूसरे पे ध्यान दे करके उसको बढ़ा सकते हो। अगर वो बहुत अच्छी चल गई तो नौकरी छोड़ के उसको मेन सोर्स करके उसको बिज़नेस बना दीजिए, क्योंकि आप वो 60-65 साल 70 साल तक भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो पहला है कि डू नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। एक सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं खर्च करने पे, कहते हैं कि आप वो सब चीज़ें अगर ख़रीदोगे जो आपको नहीं चाहिए, फिर जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी बिक जाएगा। ये सही बात है, क्योंकि अगर आप दुकान में जाते हो क्रेडिट कार्ड लेकर के और आपको पता ही नहीं है क्या लेना है, तो कुछ मत लीजिए। जब लोग जाते हैं दुकान में और उनको लगता है कि दुकान वाला नाराज़ हो जाएगा, मुझे कुछ तो लेनी चाहिए, तो 1200 रुपये का टी शर्ट या 2000 रुपये का टी शर्ट या कोई जूता कुछ तो आ जाता है, और फिर घर में पड़ा रहता है 6-8 महीने, उसको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, छुआ ही नहीं, तो पड़ा है। तो फिर एक दिन निकालना था, और ये भी टी शर्ट है क्या मेरे पास? मतलब कम्प्लीटली अननेसेसरी चीज़। इसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं थी, बस आप चले गए, आपने देखा, आपके पास कार्ड था तो आपने ख़रीद लिया।
ऐसे अगर चीज़ें आप खरीदोगे तो आपको जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो भी शायद एक दिन बेचना पड़ेगा। तो इतनी बुरी हाल नहीं होगी, तो भी कम से कम ये ऐसे फालतू फालतू चीज़ खरीदने से एक और चीज़ होता है, आपका जो रिटायरमेंट है वो पोस्टपोन होता है। आपको 52 साल में रिटायर होना था, 52 में नहीं हो पाओगे, 55 में हो पाओगे। मतलब ये फजूल खर्ची जो है उसको ज़रा आप बंद कीजिए। और अभी आपको कोविड ने एक तो अच्छी बात कर दी, आपको सिखा दिया कैसे मिनिमम में जिया जा सकता है, कैसे पाव भाजी घर में बनाया जा सकता है, चना भटूरा घर में बनाया जा सकता है, या इडली घर में बनाया जा सकता है। इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सब ने अभी सीख लिया है, राइट। अच्छा, रिस्क लेने के बारे में बफेट साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर आप कोई पानी के नज़दीक में है, मतलब तालाब वगैरह, और आप चाहते हैं कि उसमें कितनी गहराई है वो नापें, तो आप दोनों पाँव एक साथ नहीं डालें। ये काफ़ी समझदार बात है, कोई करना नहीं चाहिए। अगर आपको पानी की गहराई नापनी है तो थोड़ा थोड़ा करके आप नापिए, देखिए कितना गहरा है, एक पाव डालिए। मतलब अगर आपका पैसा सारा अभी बैंक फिक्स डिपॉजिट में है, 50 लाख है, 5 लाख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपने कहीं म्यूचुअल फंड में कभी निवेश नहीं किया, और आपने मेरी कोई वीडियो देख ली और बोला अरे यार ये डेट फंड तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं डालना चाहता हूँ, तो पूरे 5 लाख या पूरे 50 लाख एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, समझने की कोशिश कीजिए। इक्विटी समझ में नहीं आता है तो इंडेक्स फंड में डालिए, डेट समझ में नहीं आता है तो लिक्विड फंड में डालिए, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में डालिए। और देखिए अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में भी आपको 1-1.5 साल रुकना पड़ेगा कि अच्छा रिटर्न आए। अभी तो मेरे ख्याल से बहुत ख़ास अच्छा रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आप इसमें इनकम टैक्स बचा सकते हैं। 2-3 साल बाद बेचोगे तो कम टैक्स भरोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड के सिवा कोई और म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना हो, जैसे कि गिल्ट फंड है, जैसे कि लॉन्गर मैच्योरिटी फंड्स हैं, इनकम फंड वगैरह, तो प्लीज़ प्लीज़ आप एक सलाहकार एडवाइज़र की मदद लीजिए। क्योंकि ये जो गिल्ट फंड वगैरह हैं वो 2020 में बहुत अच्छा लगेगा और 2022 में बहुत ख़राब लगेगा, जब ब्याज दर बढ़ने लगते हैं। अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन के डर से या ग्रोथ कराने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट रेट बहुत घटा दी है। हाँ, यहीं पे रहेगा, शायद थोड़ा और कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना कम होगा और नहीं बढ़ेगा, ये नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाती है, मतलब फिर से लोग खर्च करना चाहते हैं और खर्च होता है, लोग ट्रक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, प्लेन में जाते हैं, मतलब रिवाइव जब हो जाती है तो शायद ब्याज दर बढ़ जाए। जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो गिल्ड फंड में बहुत भारी नुकसानी होगी। तो प्लीज़ ये अपने आप न करें। इंडेक्स फंड में पैसे निवेश करने के लिए आपको कोई एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप गलत फंड चूज़ करोगे तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, इतना ही होगा, लेकिन और कुछ बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेट फंड में आप गलती करोगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, तो डेट फंड में संभालिए। अच्छा, आपसे कोई ये भी कहेगा गिल्ट फंड में डाल दो, क्योंकि गिल्ट फंड में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है, सरकार का पैसा है, सरकार को पैसा दे रहे हो, तो इसमें नुकसानी नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी गलती है, गिल्ट फंड में भी नुकसानी हो सकती है जब ब्याज दर बढ़ने लगे तो। अब बढ़ने की संभावना है, मुझे पता नहीं, 2020 में तो कोई संभावना नहीं दिखती है। 2021 की फरवरी में बढ़ सकती है, मार्च में बढ़ सकती है, या तो जून में बढ़ सकती है। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ वापस आता है तो ब्याज दर बढ़ेंगे, ब्याज दर बढ़ेंगे तो गिल्ड फंड में बहुत भारी नुकसान होगी। तो संभालिए, आप क्या कर रहे हो वो देखिए, समझ के फिर रिस्क लीजिए। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो बफेट साहब ने कहा है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बफेट साहब बहुत कुछ बोलते हैं कि ऐसा निवेश करना चाहिए, वैसा निवेश करना चाहिए। आप वो सब नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको उन जितना पेशेंस नहीं है। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू की और अभी वो 91 के होने वाले हैं, 91। मतलब 80 साल से वो निवेश कर रहे हैं और 80 साल से वो सीख रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 80 साल की लर्निंग मशीन है वो। तो उनको जो सब चाहिए, जो सब उनके दिमाग में है, हम उसमें से जितना वो बोलते हैं, जितना वो लिखते हैं, जितना वो लिखवाते हैं, उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकें। उनके सर में तो बहुत कुछ है जो हम हमारे लिए यूज़लेस है, क्योंकि हम उस वो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ हमको तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या सीख सकते हैं वो उसमें से चुनना हमारा काम है। थैंक यू।